नमस्कार दोस्तों, AW के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक है अव्यय, अभिकारी शब्द। तो इसमें 100 क्वेश्चन थे, इसलिए हमने 2 पार्ट में कर दिया है। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। अब आज हम इस पर क्वेश्चन लेके आए हैं। 50 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, आप लोग हल करिए, देखिए आपको कितना समझ में आया। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। जब क्वेश्चन परीक्षाओं में आ जाते हैं तो और अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उसी प्रकृति के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। क्या? सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। अब इसमें इस वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? कहने का मतलब जो इसमें सहित, सखियों सहित लिखा है, ये क्या है? समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक। तो समुच्चय बोधक वो होते हैं जो 2 पूर्ण वाक्यों को जोड़ते हैं, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए, क्रिया विशेषण होता है। विस्मयादि बोधक आप लोग जानते हैं, कोई आश्चर्य की बात हो। और संबंध बोधक तो कह रहा है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। देखिए इसका सीता सखियों सहित से पुष्प वाटिका जोड़ रहा है, तो सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। तो यहाँ सखियों सहित क्या है? संबंध बोधक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो देखिए उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके उनके एक हो गया, और तुम कुछ नहीं हो, इन दोनों को उनके बिना, तो ये क्या है? बिना क्या है? संबंध। बिना जो है संबंध बोधक चिन्ह है, यानी ये जोड़ रहा है, ठीक, इसलिए संबंध है। यानी उनके हो गए, उसके बाद तुम कुछ नहीं हो, यानी कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। तो बिना क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? अब परिमाण क्या है? परिमाण हम जानते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, केवल तोला जाता है, तो क्या होता है? परिमाणवाचक। अब जैसे अब इसमें पूछ रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ये लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। ठीक, तो इसमें परिमाण बताना है, तो यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, इसकी जो है विशेषता बता रहा है कि मैदान हरा भरा है, और तुम अच्छे खिलाड़ी हो, तो खिलाड़ी की विशेषता बता रहा है। तो इसमें इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यानी कि बहुत, देखिए परिमाण को बता रहा है, बहुत ओले पड़े, तो इसमें कौन सा सही है? ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द। अभिकारी जिनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता, चाहे उनको जिसके साथ प्रयोग कर दीजिए, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता, वो क्या कहलाते हैं? मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता, वो क्या कहलाते हैं? विकल्प बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विकल्प विस्मयादि बोधक अव्यय, अनुबद्ध बोधक। विकल्पवाचक क्या कहते हैं? जैसे कहा जाता है, उदाहरण के लिए देखिए कि तुम स्कूल जाओ या घर जाओ, तो विकल्प रख दिया गया, तो वह विकल्प सूचक। समुच्चय बोधक जब हम 2 पूर्ण वाक्यों को जोड़ते हैं, जोड़ने वाली कड़ी, समुच्चय बोधक। और उसके बाद है विस्मयादि बोधक, आश्चर्य की बात। तो मनोभावों को प्रकट करने वाले अभिकारी शब्द, वो क्या है? विस्मयादि बोधक। जो मनोभावों को प्रकट करते हैं, वो अभिकारी शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? 3। अब 3 में हमें देखना है वो हैं कौन-कौन से। तो एक तो है, नंबर 1 है मूल क्रिया विशेषण। क्या है? मूल क्रिया विशेषण।
दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। और तीसरा क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक, तो जो है रूप के आधार पर कितने हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। अब अभी तक पूछा कि जो है रूप के आधार पर, तो रूप पे 3 है, कौन कौन से, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय। अब मूल क्या होते हैं कि जो ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग या मेल से नहीं बनते। मूल मतलब अपने ही स्वरूप में रहते हैं, जिनमें किसी का योग नहीं रहता है। जैसे कहा जाए आज में किसी का योग नहीं है, लेकिन अभी आज कल कर दिया जाए तो इसमें ये यौगिक हो जाएगा। ठीक, अब वैसे है यौगिक में जैसे खाते पीते सोते, यानी जिसे दिन भर रात भर। ठीक, तो ये क्या हो जाते हैं यौगिक। इनमें भर देखिए जुड़ा है। ठीक, तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4। अब अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं, स्थानवाचक। नंबर एक क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्या है कालवाचक। नंबर 3 क्या है, परिमाणवाचक। नंबर 3 क्या है, परिमाणवाचक। और नंबर 4 क्या है, रीतिवाचक। ठीक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं, अर्थ के आधार पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, एक जो स्थान को दर्शाता है, स्थान में क्या क्या दर्शाता है, जैसे स्थिति को बताता है कि वो आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। दिशा को बताता है, इधर उधर, दाएं बाएं, आर पार। ठीक, तो ये है स्थानवाचक। कालवाचक जो समय को दर्शाए, अवधि को दर्शाए, बारंबारता को दर्शाए। अब बारंबारता कि जैसे हर बार, एक बार। ठीक, समयवाचक जैसे है कि अब, कब, जब, तो ये हुआ समयवाचक। अब तीसरा है हमारा परिमाणवाचक, जो परिमाणता को बताता है, जैसे न्यूनता, अधिकता, पर्याप्ति, तुलना, श्रेणी। यानी कि परिमाण जो बताता है कि अधिक है, कम है, ये पर्याप्त है, तुलना है, श्रेणी है। तो ये क्या हुआ हमारा परिमाणवाचक। चौथा हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन विकारी शब्दों में क्रिया की रीति या विधि का पता चलता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, रीतिवाचक क्रिया। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने हुए, 4। कौन कौन से, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक। नंबर 4 रीतिवाचक। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब किस में हुआ है संबंध बोधक, ऐसा काम मत करो। ये तो हो गया आदेशात्मक। मैं पीछे आया, तो देखिए आगे पीछे ये स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक, तो ये स्थानवाचक में आता है, लेकिन आपको संबंध बोधक बताना है। मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक, मैं ये काम नहीं करूँगा। चौथा है मैं काम के पीछे आया था। तो ये देखिए पीछे क्या बता रहा है, मैं काम के पीछे आया था। तो इसमें क्या है, संबंध बोधक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तुम बड़े चालाक हो। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी, कारक संबंधी, वाक्य संबंधी, अव्यय संबंधी। देखिए बड़े चालाक नहीं होता, क्या होता है, बहुत चालाक हो। तुम क्या हो, बहुत चालाक हो। तो इसमें ये बड़े क्या है, अव्यय है। तो कैसी अशुद्धि है, अव्यय संबंधी। ये सब क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समान अधिकरण किस अव्यय का भेद है, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो समान अधिकरण किस अव्यय का भेद है पूछ रहा है। तो समान अधिकरण किस अव्यय का भेद है, तो समुच्चय बोधक। क्योंकि समुच्चय बोधक में 2 अव्यय होते हैं, अव्यय के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, समान अधिकरण, व्यधिकरण। ठीक, समान अधिकरण और व्यधिकरण। समान अधिकरण क्या होता है, जैसे
जो पद मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? समान अधिकरण। जैसे दो मुख्य वाक्य हों, जैसे सुनंदा खड़ी थी, अलका बैठी थी। अब दोनों मेन है अपनी जगह पे, तो दोनों को जो जोड़ता है वो समान अधिकरण होता है। अब व्यधिकरण क्या है? व्यधिकरण जो होता है वो क्या होता है? जो शब्दों में किसी वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यधिकरण। जैसे अर्थात, यानी, यदि, यदि, जो आदि। तो ये व्यधिकरण होते हैं। तो समान अधिकरण किस वाक्य का भेद है? तो ये समुच्चय बोधक के हैं। समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? 2, समान अधिकरण और व्यधिकरण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तुम प्रतिदिन खेलते हो वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो हमने आपको बताया ये जो है प्रतिदिन ये मतलब बारंबारता है। जैसे गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक। अब इसमें से ये बताना है कि कौन सा प्रतिदिन जो है कैसा क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन, लगातार, बार-बार ये सब क्या है? बारंबारता, कालवाचक के भेद हैं। तो ये काल इस समय को दर्शा रहा है ना, प्रतिदिन कहने का मतलब रोज़, तो ये समय को बता रहा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कालवाचक। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, मनोभावों के अनुसार हटो शब्द कौन-सा विस्मयादिबोधक संबोधन कारक है, धिक्कारना है, विस्मय है, चेतावनी है। तो ये मनोभाव के अनुसार हटो, ये चेतावनी दे रहा है कि हट जाओ सामने से, तो कैसा है? चेतावनी सूचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर कौन-सा अव्यय है? तो विस्मयादिबोधक, संबंधबोधक, संयोजक, निपात। तो भर कैसा है? निपात है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम निपात का मतलब इनके हटने से भी कोई मतलब इनके लगाने से बल पड़ता है। अगर ये ना भी रहें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन-सा संबंध है? सविभक्ति, निर्विभक्तिक, यौगिक, मौलिक। तो हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन-सा संबंध बोधक है? तो कैसा है? मौलिक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, आह, दक्षिण। निम्न में कौन सा अव्यय है? तो आह क्या है? अव्यय है। आह क्या है? अव्यय है। क्योंकि भारत, श्याम और दक्षिण ये जो है संज्ञा है और आह क्या है? अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अभिकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो अभिकारी शब्द होते हैं जो जिनमें विकार नहीं उत्पन्न किया जा सका, उन्हें अभिकारी शब्द को ही क्या अभिकारी को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से अव्यय है वर्तमान है, नया है, सुंदर है। तो इसमें एक भी नहीं है, सब विशेषता है, तथा क्या है? अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हमें प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन क्या है? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो प्रतिदिन क्या है? अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और। तो इसमें अव्यय क्या है? और है। प्राचीन, मोटा, गरीब, मतलब ये तो स्थिति को दर्शा रहा है गरीब और गरीबी। अब मोटा क्या है? गरीब स्थिति को दर्शा रहा है, मोटा, प्राचीन ये सब क्या है? जो है विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 19, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। तो वाक्य में अव्यय क्या है? अव्यय अव्यय से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, ठीक? ऐसा हमेशा अगर यहाँ लगा तो इस तरह का है, और ऐसे भी लगा दो वह हमेशा अपने भाई के गीत गाती रहती है, तब भी हमेशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमें यानी कि जो अव्यय होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय है, वह काम, इसमें अव्यय बताना है। करता नहीं, तो किसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता? नहीं, नहीं यानी कि इसमें क्या है? अव्यय नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन है, मोटा है, गरीब है और, तो इसमें अव्यय क्या है और है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। चाहे जो लिंग लग जाए, चाहे जो वचन हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कारक हो, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं अव्यय। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा, इसमें अव्यय बताना है तो अव्यय क्या है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कौन सा पद विकृत नहीं होता, यानी कि किसी प्रकार का विकार नहीं होता, संज्ञा में, विशेषण में, क्रिया में, अव्यय में, तो अव्यय में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मैं वहाँ सोकर आया हूँ, होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय है तो मैं वहाँ होकर आया हूँ तो इसमें अव्यय क्या है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए, तो ये क्रिया विशेषण है नहीं, क्योंकि क्रिया के पहले ये कोई विशेषता तो लगी हुई विशेषता नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है लेकिन, और संज्ञा भी नहीं है तो लेकिन क्या है अव्यय है, लेकिन क्या है अव्यय। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं ये पूछ रहा है। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं 3। अब कौन कौन से होते हैं, एक तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण होती है, नंबर 1 प्रयोग के आधार पर, और नंबर 2 रूप के आधार पर, और नंबर 3 अर्थ के आधार पर। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं 3, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग, रूप और अर्थ, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं 3, प्रयोग, रूप और अर्थ, ठीक के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया क्रिया विशेषण के रूप में। क्रिया विशेषण का मतलब है कि जो क्रिया के पहले विशेषता लगाई जाए, जो विशेषण लगता है उसी को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे इसमें दौड़ना क्रिया है, ठीक, क्रिया के पहले क्या लगा है तेज, तो ये तेज हुआ विशेषण, और बहुत लगा है यानी कि विशेषण के पहले विशेषण लगा है तो प्राविशेषण हो गया। तो यहाँ पर दौड़ना क्रिया है, दौड़ना के पहले तेज लगा है तो क्या हो गया, तो बहुत, तो इसमें जो है क्रिया विशेषण क्या है तेज, और ये बहुत तो प्राविशेषण होना चाहिए, वह तेज दौड़ता है, तेज इसकी दौड़ने की विशेषता है, और ये बहुत क्या है प्राविशेषण है, तो इसमें तेज विशेषता है, ठीक, और बहुत क्या है प्राविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला, जैसे तेज दौड़ता है तो ये देखिए तेज क्या है तेज दौड़ता है। अब ये जैसे ये क्रिया विशेषण नहीं होगा क्योंकि कहा जाएगा कि व्यक्ति बुद्धिमान है या बुद्धिमान आदमी, पहला व्यक्ति या मीठा आम, ठीक, तो लेकिन क्रिया विशेषता तो बता रहा है लेकिन क्रिया की विशेषता नहीं है, इसलिए तेज क्या है क्रिया की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वह चलते चलते रुक गया, ये वाक्य है सर्वनाम है, अव्यय है, क्रिया है, क्रिया विशेषण, तो यह वाक्य क्या है क्रिया विशेषण, चलते चलते रुक गया, देखिए ये क्रिया की विशेषता, चलते चलते यानी ये क्रिया की विशेषता, इसलिए क्या है क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, प्राविशेषण है, क्रिया है, तो पुस्तकें धड़ाधड़, तो ये क्या हो गया, ये क्रिया, देखिए बिकना क्रिया है, इसमें डबल क्रिया है, और धड़ाधड़ क्या है क्रिया, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है धड़ाधड़। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्या कहा जाता है क्रिया विशेषण, देखिए जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, बाद, एक, बाद,
आया। तो वह एक सप्ताह बाद आया। अब बाद क्या है, जो है क्रिया की विशेषता है। ठीक, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो लिखना क्रिया है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, धीरे धीरे। तो पूछ रहा है धीरे धीरे क्या है, तो क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द है। माधवी देखिए अत्यंत सुंदर गाती है। अब अत्यंत इसमें क्रिया दिया गया है सुंदर, और बाकी ये अत्यंत क्या है, ये प्रविशेषण। अगर प्रविशेषण लिखा होता तो क्योंकि ये देखिए विशेषता की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण पूछा गया है तो सुंदर गाती है, तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया है, धीरे धीरे क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। तो चल रहा है, देखिए ये क्रिया है, चलना क्रिया है, तो क्रिया के पहले विशेष क्रिया, चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। मतलब संयुक्त क्रिया विशेषण बताना है। प्रतिपल, शाम सवेरे, कुछ न कुछ, वहाँ पर। तो निम्नलिखित में से एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, तो वहाँ पर है। देखिए संयुक्त का मतलब जैसे सांझ सवेरे, देखिए डबल है, प्रतिपल, कुछ न कुछ, लेकिन वहाँ पर ये जो है क्रिया विशेषण संयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से ये क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है। प्रतिपल, यौगिक बताना है, यानी कि जुड़ा, मतलब यौगिक क्रिया विशेषण कह रहा है। प्रतिपल, कुछ न कुछ, छटपट, यहाँ तक, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3। अभी ऊपर बताया गया है कि 3 होते हैं। कौन कौन से, एक प्रयोग के आधार पर, और एक रूप के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3, रूप, अर्थ और जो है प्रयोग अर्थ और रूप के आधार पर। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी आया, परिमाण बताना है इसका। वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। तो वह देखिए इसमें परिमाण बताना, तो बहुत थक गया है, तो ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। तो धावक तेज गति से दौड़ते हैं, तेज गति से दौड़ते हैं, तो क्या बता रहा है, परिमाण को बता रहा है, को तेज गति से दौड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अत्यंत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, अत्यंत, यानी कि वह अत्यंत दुबला है, अत्यंत मोटा है, तो ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो प्रतिदिन क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। अब देखिए रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण है, तो अचानक यानी समय को बता रहा है ना, तो ये कैसा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मैं रोज पढ़ता हूँ, स्थानवाचक है, इसमें क्रिया विशेषण बता रहा है। रीतिवाचक है, देखिए कोई स्थान को तो दर्शा नहीं रहा, इसलिए स्थानवाचक नहीं है, रीतिवाचक शब्द भी नहीं है, और कालवाचक समय को बता रहा है, को रोज पढ़ता है, तो ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है। तो रीतिवाचक क्या है, धीरे धीरे करता है बात, धीरे धीरे, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है।
क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, कभी कभी एक यानी एक कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक कालवाचक, यानी कभी कभी देखिए समय को दर्शा रहा है, तो ये क्या है? कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस क्रिया विशेषण बताना, इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। इस मकान की छत के ऊपर, इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। इस मकान की छत, तो इसमें क्रिया विशेषण का पदबंध बताना है। तो इस मकान की छत के ऊपर, ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल हैं। ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि जंगल ही जंगल हैं, तो कहाँ? मेरे गांव के चारों ओर, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, एक शब्द एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में, और विशेषण के रूप में, संबंध के रूप में। तो एक शब्द का प्रयोग संबंध के रूप में नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो इसमें विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। तो भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो कैसा है? संबंध बोधक। वह लाचार, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। देखिए क्योंकि कारण बता रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? कारणवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, पैसे के बिना कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि देखो पढ़ाई पैसे की, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ेंगे? तो पुस्तक के बिना देखिए संबंध बता रहा है ना, कि अगर पढ़ाई करना है तो पुस्तक चाहिए। तो संबंधवाचक कौन है? बिना। तो बिना क्या है? संबंध बोधक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो संबंध बोधक बताना है, तो उसने खीर खाई कितना? कटोरा भर के। तो दोनों को कौन जोड़ रहा है? भर। तो इसमें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? भर। तो आज इतना ही। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा। तो आज यहीं तक, यहीं अपने वाणी को विराम देती हूँ। शुभ संध्या, धन्यवाद।